900 शेयर्स हैं सब्सिडरी कंपनी में जिसमें होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया है 900 शेयर्स में। तो अभी हम ये देखेंगे कि टोटल शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता चलेगा। यहाँ से 10,000 शेयर्स हैं, 10 ईच, इसका मतलब 1000 शेयर्स टोटल में है सब्सिडरी कंपनी के पास, और होल्डिंग कंपनी ने उसमें 900 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब हाउ मच इन्वेस्टमेंट, 90%। ओके, तो 90% होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में अपना स्टेक लिया है। और व्हाट अबाउट 10%, रेस्ट 10%? आई हैव टोल्ड यू वन नेम एंड द नेम इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जो 10% हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है। ओके, तो हमें ये जो जितनी भी सर्कल वैल्यूज है ना, आपको इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वाइल डूइंग कैलकुलेशन, बिकॉज द अदर टर्म्स आर सो सिंपल, यू हैव टू राइट एज इट इज in the balance sheet, but the circled values you have to use while doing calculation. Okay, and the date of acquisition is 31st March 2019. तो इसका मतलब ये है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 31st March 2019 को एक्वायर किया। तो इसका मतलब सारा प्रॉफिट क्या हो गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, ओके, सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले वर्किंग नोट तैयार करें। वर्किंग नोट फॉर गुडविल, कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सबसे पहले आपको वो तैयार करने हैं। कैसे, देखिए, यू हैव टू चूज दिस अमाउंट। व्हाट इज दिस, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय होल्डिंग कंपनी इन केस ऑफ सब्सिडरी। सबसे पहले आपको ये अमाउंट देखना है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो इसे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस, 12,000। ओके, और अभी हमें ये देखना है कि क्या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को ज़्यादा अमाउंट दिया या कम दिया। वो कैसे पता चलेगा, हम ये देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, 90%। तो 10,000 जो ये शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी का, इसका आप 90% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितना है, 9,000। 90% ऑफ 10,000 इज 9,000। तो फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का, 9,000, लेकिन होल्डिंग कंपनी ने कितना पे किया है, 12,000। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अनदर, ये प्रॉफिट मैंने सर्कल किया है सब्सिडरी कंपनी का, आपको इस प्रॉफिट में भी देखना है कितना हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का। तो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा जो है 90% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 2,700। तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 12,000, इसमें से हम देखेंगे कि शेयर्स की वैल्यू प्लस प्रॉफिट में हिस्सा प्लस अगर रिजर्व होता तो उसमें भी हिस्सा। तो हम यहाँ पर फेस वैल्यू, प्रॉफिट और रिजर्व तीन चीज़ों को देखेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स माइनस शेयर इन द प्रॉफिट, और अगर रिजर्व होता तो 90% ऑफ रिजर्व भी माइनस होता। सो इट विल कम आउट 300। तो ये अमाउंट ज़्यादा है और ये अमाउंट कम है, तो इसका मतलब ये क्या आया, गुडविल आया। अगर ये अमाउंट कम होता और ये अमाउंट ज़्यादा होता तो यहाँ पर गुडविल नहीं आता, क्या आता, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो फिगर क्या हो जाती, नेगेटिव। तो उसे हम क्या नाम देते, कैपिटल रिजर्व का। लेकिन ये फिगर पॉजिटिव आई है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारा क्या आया, गुडविल, एंड दैट विल बी शोन इन दी एसेट साइड। और अगर कैपिटल रिजर्व आता तो कहाँ शो करते, लायबिलिटी साइड पे। ओके, जैसे आपने फेस वैल्यू का 90% निकाला और प्रॉफिट का 90% निकाला, सिमिलरली माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कितना स्टेक हो जाएगा, 10%। 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, तो कितना आ गया टोटल, 1,300। एंड व्हाट इज दिस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड। ओके, नाउ हियर इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे बनाना है, आपको यहाँ से आइटम्स देखते जाने हैं वन बाय वन और कंबाइन करके लिखते जाने हैं। सबसे पहले आपके पास है शेयर कैपिटल ऑफ ओनली होल्डिंग कंपनी, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया है, इसे हम यहाँ पर नहीं लेंगे। क्या लेंगे, ओनली होल्डिंग कंपनी, कितना आएगा, 15,000। सिमिलरली रिजर्व, रिजर्व आपका हेड है, ठीक है, और उसके अंदर सब हेड है प्रॉफिट। अगर रिजर्व हेड में यहाँ पर लिखा होता रिजर्व एंड सरप्लस या कुछ भी और लिखा होता, ठीक है, या जनरल रिजर्व लिखा होता,
तो उसको भी हम यहाँ पर सर्कल करते और कैलकुलेशन में यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं। तो ये जो है हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट जो होल्डिंग कंपनी का है सिर्फ उसे ही लिखना है यहाँ पर। रिजर्व ये हेड है आपका, ठीक है, ऑफ ओनली होल्डिंग कंपनी, दैट इज 3000। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है ये हमने कैलकुलेट किया है 1300, ये आप लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे। देन इज करंट लाइबिलिटी, देखिए ये आपका हो गया यूज़, ये भी हो गया। अब आता है करंट लाइबिलिटी, किसकी लेंगे, दोनों की, दोनों को सिंपली ऐड करना है, 5000 प्लस 2000 7000। ओके, दोनों कंपनीज का लेंगे और टोटल कर देंगे 26,300। सिमिलरली एसेट साइड पे आएंगे, किसका लेंगे, दोनों का, दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल कितना आ गया 26,000। और ये वैल्यू सर्कल्ड थी, ये मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है 12,000 अमाउंट। एंड नाउ इट विल नॉट बी शोन इन द कंबाइंड बैलेंस शीट बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस वैल्यू एंड वी हैव यूज्ड दीज वैल्यूज ऑल्सो। सो these three will not be shown in the balance sheet because we have used them while doing calculation of goodwill or capital reserve. फाइन, तो एसेट में हम क्या लेंगे, दोनों का, ठीक है, 11,000 प्लस 15,000 26,000। और ये जो गुडविल हमने कैलकुलेट किया है 300 का, दैट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। इफ इट वुड हैव बीन कैपिटल रिजर्व तो हम कहाँ दिखाते उसे, लाइबिलिटी साइड में दिखाते। तो लेकिन ये एसेट है इसलिए एसेट साइड में रहेगी। नाउ यू हैव टू चेक द टोटल अमाउंट, दोनों का टोटल चेक करेंगे। इफ द टोटल इज इक्वल देन इट इज फाइन, योर क्वेश्चन इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके।